हेलो क्लास, आपका हमारी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 3 का चैप्टर 3 परीक्षा। जिसने महाभारत पढ़ी है वह ना अर्जुन को भूल सकता है और ना उनके गांडीव को। युद्ध में उनसे बड़े बड़े योद्धा कांपते थे, उन्होंने धनुष विद्या कैसे सीखी। बच्चों, आपने महाभारत तो देखी ही होगी। महाभारत में सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट रोल अर्जुन का होता है। अर्जुन को कोई नहीं भूल सकता और ना ही उनके धनुष बाण को। युद्ध में जब भी कोई युद्ध होता है और अर्जुन के सामने किसी को युद्ध करना हो तो वो बहुत कांपते हैं। उन्होंने धनुष विद्या कैसे सीखी, मतलब ये जो विद्या है वो उन्होंने कैसे ली, उसके बारे में अब मैं आगे आपको समझाऊंगी। यह कथा प्रत्येक विद्यार्थी के लिए शिक्षाप्रद है। यह कथा बताती है कि जीवन में सफलता कैसे प्राप्त की जाती है। ये जो कथा है वो हर एक विद्यार्थी के लिए शिक्षाप्रद, मतलब उसमें से कुछ सीखने जैसा है, शिक्षा लेने जैसा है। यह कथा बताती है कि जीवन में सफलता कैसे प्राप्त होती है, उसके बारे में अब समझेंगे। अर्जुन को बचपन से ही धनुष बाण चलाने का शौक था। वह खेल में भी धनुष बाण लिए रहते। वह जिस चीज़ को निशाना बनाते उस पर जब तक बाण न लग जाता तब तक दम न लेते। मतलब अर्जुन बचपन से ही बहुत खुश थे कि उसको धनुष बाण चलाने का बहुत शौक था। वह जब खेलने भी जाते तो भी वो उनके धनुष बाण लेकर ही जाते। अगर उनको पता चलता कि मुझे यहाँ निशाना लगाना है तो जब तक वो निशाना नहीं लगता तब तक वो उसे छोड़ते नहीं थे। धनुष बाण के प्रति ऐसी लगन देखकर उनके गुरु ने उन्हें इस विद्या में निपुण बनाने का निश्चय किया। मतलब धनुष बाण के प्रति ऐसा प्यार देखकर उनके जो गुरु थे उन्होंने ऐसा निश्चय किया कि इसमें मैं उसको निपुण, मतलब बहुत अच्छा, बहुत बेस्ट बनाऊंगा। गुरु द्रोणाचार्य कौरव और पांडव पुत्रों के शस्त्र विद्या सिखाते थे। उन्होंने 2-4 दिन में ही देख लिया कि अर्जुन के मुकाबले इस विद्या को कोई नहीं सीख सकता। गुरु द्रोणाचार्य थे, वो कौरव और पांडव पुत्रों के शस्त्र विद्या सिखाते थे, मतलब उनको वो शस्त्र विद्या सिखाते थे। उन्होंने 2-4 दिन में ही देख लिया कि अर्जुन के मुकाबले इस विद्या को कोई भी नहीं सीख सकता। अर्जुन बचपन से ही बड़े चतुर और चुस्त थे। धनुष चलाना उन्हें बहुत अच्छा लगता। गुरु द्रोणाचार्य भी ऐसे शिष्य को पाकर प्रसन्न थे। मतलब अर्जुन बचपन से ही बहुत चतुर था। धनुष बाण चलाना उसको बहुत अच्छा लगता था। और जो उनके गुरु थे, गुरु द्रोणाचार्य, वो भी जैसे आप बहुत पढ़ते हैं तो हमें भी, टीचर को भी ऐसा लगता है ना कि बहुत अच्छा पढ़ता है ये बच्चा, वैसे ही उनके गुरु को ऐसा था कि ये बहुत अच्छा है। उनको बहुत, अर्जुन को सिखाते हुए भी उनको बहुत प्रसन्नता मिलती थी। उन्होंने धनुर्विद्या संबंधी सारा ज्ञान अर्जुन को दे दिया। अर्जुन ने भी उसे बड़ी लगन और मेहनत से सीखा। उन्होंने धनुर्विद्या संबंधी, मतलब धनुर्विद्या के जो भी ज्ञान थे वो उन्होंने अर्जुन को दे दिए। अर्जुन ने भी उसे बहुत अच्छे से सीखा, बहुत मेहनत से भी सीखा। जब बहुत समय बीत गया तो गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों की परीक्षा लेने का निश्चय किया। अपने सभी शिष्यों को लेकर वह जंगल में गए। मतलब बहुत समय हो गया, धनुर्विद्या की शिक्षा भी खत्म हो गई, उसको भी बहुत समय हो गया। उसके बाद गुरु द्रोणाचार्य ने सोचा कि अब उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, उनके सारे शिष्यों जिनको उन्होंने सिखाया था उन सबको लेकर वो जंगल में गए। एक जगह जाकर द्रोणाचार्य रुक गए। उन्होंने पेड़ पर बैठी एक चिड़िया की ओर इशारा करके कहा, इसे तीर मारकर गिराना है, लेकिन तीर चिड़िया की आंख में ही लगना चाहिए। मतलब एक जगह जाकर द्रोणाचार्य जंगल में रुक गए। उन्होंने सारे शिष्यों को बताया कि पेड़ पर बैठी एक चिड़िया की आंख पे निशाना लगाना है, सिर्फ आंख पे ही निशाना लगना चाहिए। इसके बाद उन्होंने एक एक कर सभी शिष्यों को बुलाया। मतलब
एक एक को बुलाया, फिर उनसे पूछते, तुम क्या देख रहे हो? कोई कहता चिड़िया, पेड़, पत्तियाँ। कोई कहता चिड़िया के पंख, चोंच, सिर और पेड़ की डाल। मतलब गुरु द्रोणाचार्य ने क्या किया, एक एक करके सबको बुलाया। उन्होंने सबसे पूछा कि इसको आँख को तीर लगाना है, उन्होंने पहले ही बताया था, लेकिन तुम क्या देख रहे हो? किसी ने बोला मुझे चिड़िया दिख रही है, किसी ने बोला मुझे पेड़ दिख रहा है, किसी ने बोला मुझे चोंच दिख रही है, किसी ने क्या बोला, उनका सर दिख रहा है, पेड़ की डाल भी दिख रही है। सभी शिष्यों ने इसी प्रकार के उत्तर दिए। गुरु द्रोणाचार्य ने उन्हें कहा कि अभी उन्होंने निशाना लगाने का मूल मंत्र नहीं समझा। मतलब सारे शिष्यों ने इस तरह से जवाब दिया कि हमें ये दिख रहा है, वो दिख रहा है, पेड़ दिख रहा है, चिड़िया की चोंच दिख रही है, पेड़ की डाल दिख रही है, लेकिन फिर गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि अभी निशाना, मतलब निशाना कैसे लगाते हैं वो आपने अभी तक सीखा नहीं है। अब अर्जुन की बारी आई, मतलब अब किसकी बारी आई? अर्जुन की। अर्जुन ने निशाना लगाया। गुरु द्रोणाचार्य ने पूछा, अर्जुन तुम क्या देख रहे हो? तब अर्जुन ने निशाना लगाया। फिर गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन को पूछा कि तुम क्या देख रहे हो? गुरुवर, मुझे सिर्फ चिड़िया की आँख दिख रही है जिस पर निशाना लगाना है। बिल्कुल ठीक है, तीर चलाओ। मतलब अर्जुन ने गुरुवर को जवाब दिया, गुरुवर मुझे सिर्फ चिड़िया की आँख दिख रही है और वही आँख दिख रही है जिस पर मुझे निशाना लगाना है। बिल्कुल ठीक, गुरुवर ने जवाब दिया और फिर बोला गुरुवर ने, तीर चलाओ। निशाना बिल्कुल ठीक लगा। अर्जुन परीक्षा में पूर्ण सफल हुए। चिड़िया नीचे आ गिरी। एक बार और ऐसी ही परीक्षा का समय आया। गुरु द्रोणाचार्य नदी में नहा रहे थे। मतलब निशाना बिल्कुल ठीक लगा। अर्जुन गुरु द्रोणाचार्य ने जो परीक्षा ली उसमें पूर्ण सफल हुए, मतलब अच्छे से उनको सफलता मिली। चिड़िया नीचे गिर गई। इसके बाद एक बार और एक ऐसा समय आया जिसमें गुरु द्रोणाचार्य ने परीक्षा ली। गुरु द्रोणाचार्य नदी में नहा रहे थे, मतलब वो नहाने गए थे नदी में। अचानक मगर ने उनका पैर पकड़ लिया। द्रोणाचार्य ने कहा, इस तरह बाण चलाओ कि मगर मरे भी नहीं और मेरा पैर भी छूट जाए। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि अचानक मगर ने उनका पैर पकड़ा तो द्रोणाचार्य ने ऐसा कहा कि ये तीर आपको ऐसे चलाना है कि मगर मरना भी नहीं चाहिए और मेरा पैर भी छूट जाना चाहिए। सभी शिष्य घबराकर एक दूसरे को देखने लगे। ऐसा तीर चलाना तो वे जानते ही न थे, किंतु अर्जुन ने ऐसा तीर चलाया कि मगर का मुंह खुल गया। द्रोणाचार्य का पैर बाहर निकल आया। कोई भी ऐसा शिष्य न था, मतलब सारे जो शिष्य थे वो सब घबरा गए और एक दूसरे को देखने लगे। उनको ऐसा लगा कि ये तो हम जानते ही नहीं है, हम कैसे चलाएंगे, लेकिन अर्जुन तो जानते थे। अर्जुन ने ऐसा तीर चलाया कि मगर का मुंह खुल गया और द्रोणाचार्य का पैर बाहर आ गया। अर्जुन ने गुरु द्रोणाचार्य से विद्या सीखी। उसी के बल पर उन्होंने महाभारत के युद्ध में अपनी विजय पताका फहराई थी। मतलब जो धनुर्विद्या थी, जो धनुष विद्या थी, वो अर्जुन ने गुरु द्रोणाचार्य से सीखी थी और इसी विद्या के बल पर उन्होंने महाभारत का जो युद्ध हुआ वो भी जीते थे। सफलता प्राप्त करने के लिए दो प्रमुख बातें हैं। मतलब अगर किसी भी चीज़ की हमें सफलता चाहिए तो उसके लिए दो बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए। पहली घोर परिश्रम और दूसरी एकाग्र चित्ता। मतलब कोई भी चीज़, कोई भी ऐसा काम जिसमें हमें सफल होना हो तो उसके लिए क्या चाहिए? घोर परिश्रम करना चाहिए और एकाग्र, मतलब वही चीज़ पे हमें ध्यान देना चाहिए। सफलता उसी को मिलती है जिसकी आंखें मात्र अपने उद्देश्य पर लगी रहती है। विद्यार्थी को अपने उद्देश्य के सिवा अन्य कुछ भी नहीं दिखाई देना चाहिए। मतलब कुछ भी पाने के लिए, जैसे पढ़ाई में अच्छे से मार्क्स लाने के लिए हमें क्या करना है? अच्छे से पढ़ना है, उसको समझना है। वैसे ही कभी ये कर लिया, कभी वो कर लिया, वैसा नहीं। एक मन से हमें हमेशा पढ़ाई
करनी चाहिए। उसे अपनी संपूर्ण शक्ति लक्ष्य की प्राप्ति में लगानी चाहिए। सफलता पूर्ण मन से मिलती है, अधूरे मन से नहीं। सफलता प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम करना चाहिए। कोई भी काम के लिए हमें हमारी पूरी शक्ति लगा देनी चाहिए और पूरे मन से उसे करना चाहिए। सफलता प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम मतलब बहुत परिश्रम भी करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए। परिश्रम करने पर भी यदि सफलता नहीं मिलती तो समझना चाहिए कि परिश्रम करने में कहीं कमी रह गई है। मतलब इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर कभी हमें ऐसा लगता है कि सफलता नहीं मिली तो आपको ऐसा समझना चाहिए कि हमने कम मेहनत की थी। अब हम इसके शब्दार्थ समझेंगे। गांडीव, अर्जुन के धनुष का नाम। एकाग्रचित्ता, मन को एक लक्ष्य पर टिकाना। योद्धा, युद्ध करने वाले शूरवीर। शिक्षाप्रद, शिक्षा देने की विद्या। मूल मंत्र, वास्तविक मंत्र, संपूर्ण, सब। ज्ञानी, ज्ञान रखने वाला। और धनुर्विद्या, धनुष चलाने की विद्या। Thank you. This video is presented by Springdale English Medium School, Kadi.